जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आती जा रही है वैसे वैसे गहमागहमी बढ़ रही है। न केवल हरियाणा प्रदेश में उत्सुकता है बल्कि पूरे देश में उत्सुकता है कि आदमपुर चुनाव का ऊँट किस करवट बैठने वाला है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे बात करेंगे और आपका परिचय भी कराएंगे। नमस्कार सर। जी, परिचय दीजिए सर। बिहारी लाल बिश्नोई, विधायक नोखा, बीकानेर, राजस्थान। राजस्थान से आदमपुर का जो रास्ता है काफ़ी छोटा लगा होगा आपको। जी, निश्चित तौर पर आदमपुर का जो बाई इलेक्शन हो रहा है जिस पे पूरे देश की नज़र, हरियाणा ही नहीं पूरे पड़ोसी राजस्थान, पूरे देश भर की नज़र है कि वर्तमान परिस्थितियों में राष्ट्रवादी विचार के कार्यकर्ताओं ने जितनी उमंग और जोश के साथ इस चुनाव को उठाया है, तो ये चुनाव किसान आंदोलन के बाद हरियाणा के पूरे परिदृश्य को बदलने वाला चुनाव होगा और पूरे देश भर में एक संदेश जाएगा। एक सवाल जो समझ में नहीं आता, वो लोग कहते हैं कि भजनलाल का गढ़ है आदमपुर, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीख चीख के कह रहे हैं ये भजनलाल का नहीं, कांग्रेस का गढ़ रहा है। लेकिन आदमपुर की जनता कहती है तो हमारा परिवार है सारा। देखिए, मैं तो आदमपुर की जनता को प्रणाम करूंगा कि आदमपुर की जनता का गढ़ ये निश्चित तौर पे है और भजनलाल जी ने यहाँ सेवक के रूप में बरसों तक आदमपुर की 36 बिरादरी की सेवा की है और उसी का परिणाम है कि उनके बाद लगातार बरसों बरस कुलदीप जी ने यहाँ सेवक के रूप में जिम्मेदारी निभाई है और आज आदमपुर अपनी पूरी भव्यता के साथ, भव्य के साथ पूरी ताकत से जुटा हुआ है और आगामी नेतृत्व भव्य के नौजवान कंधों पर देने को आदमपुर आतुर है और ये 36 बिरादरी का स्नेह है भजनलाल जी के प्रति, कुलदीप जी के प्रति और नौजवान साथी भव्य के प्रति। पत्रकार हूँ, सवालों की झड़ी लगा देता हूँ, लेकिन आज सवाल दिमाग में घूम रहे हैं। आदमपुर के जो प्रत्याशी मुख्य रूप से आप देखेंगे 4 हैं, कांग्रेस, बीजेपी, इनेलो और आम आदमी पार्टी। अगर सभी की बैकग्राउंड में जाएँ तो वो क्या है? सभी कांग्रेस की बैकग्राउंड से है ना। जब सभी एक परिवार से हैं, एक ही घर से हैं, तो फिर झगड़ा किस बात का है, लड़ाई किस बात की है? देखिए, आपकी बात किसी कंटेस्ट में सही हो सकती है, लेकिन कुलदीप जी ने जैसा कहा कि देश में वर्तमान जो नेतृत्व है नरेंद्र मोदी का, वो एक सक्षम नेतृत्व है, दुनिया को संदेश देने वाला, दुनिया को लीड करने वाला नेतृत्व भारत के पास है और दुनिया का सबसे सक्षम नेतृत्व के दिशा निर्देशन में हम चुनाव लड़ रहे हैं। और कुलदीप जी राष्ट्रवादी विचार के साथ और प्रधानमंत्री की जन कल्याण योजनाओं के साथ अपनी बात को मिलाते हुए भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुए हैं और अब ये राष्ट्रवादी विचार का ज्वार है जो आदमपुर में देख रहे हैं। समय बदलता है, समय के साथ साथ काम भी बदलते हैं, आवश्यकताएँ बदलती हैं। समय बदला, भजनलाल के युग से अब भव्य बिश्नोई का युग आ रहा है, तीसरी पीढ़ी है। ऐसे में यहाँ के जो निवासी हैं उनकी भी तीसरी पीढ़ी आ गई, आवश्यकताएं बढ़ गई हैं। अभी मनोहरलाल खट्टर जी ने मीटिंग ली युवाओं की, उन्होंने इस बात को माना कि कंप्यूटर की आवश्यकता है, लाइब्रेरी की आवश्यकता है, खेलों के लिए भव्य स्टेडियम्स की आवश्यकता है। तो ऐसे में जो हमारा आदमपुर है वो पीछे क्यों रह जाता है? क्या भव्य को इस बारे में सोचना होगा? क्या यहाँ की जनता को इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो पाएगी? देखिए, चौधरी भजनलाल जी ने जिस तरह का नेतृत्व आदमपुर को दिया और आदमपुर ही नहीं पूरे हरियाणा को नेतृत्व प्रदान किया चौधरी भजनलाल जी ने और केंद्र में भी केंद्रीय कृषि मंत्री के रूप में देश भर के किसानों का नेतृत्व किया, पर्यावरण मंत्री के रूप में देश भर के पर्यावरण सभी का नेतृत्व किया और भजनलाल जी ने जो काम यहाँ आदमपुर की धरती पर, हिसार हरियाणा की धरती पर करके दिखाए, उन कामों की भव्यता का ये अंदाजा है कि बरसों बरस तक स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी यहाँ से चुनाव जीतते रहे, जनता का आशीर्वाद मिलता रहा। उनके बाद लगातार 20-25 वर्ष तक कुलदीप जी ने यहाँ का नेतृत्व किया और यहाँ की सेवा की। विपरीत परिस्थितियों में भी कुलदीप जी डटे रहे और अब आदमपुर अपनी पूरी भव्यता के साथ पूरी बागडोर भव्य के कंधों पे देना चाह रहा है। तो निश्चित तौर पे आगे आने वाला ज़माना 22वीं सदी भारत की होगी, ये दुनिया मानती है और आदमपुर अपना नेतृत्व भव्य को देने जा रहा है। तो ये भव्यता में 4 चांद लगाने वाला काम होगा, नौजवान कंधों पर नेतृत्व होगा, पढ़े लिखे नौजवान साथी आदमपुर का नेतृत्व करेंगे। तो आपकी सारी बातें जो धरातल पर कामयाब होगी, चाहे आईटी के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी तरह के विकास की बात हो। मेरे पिटारे में सवालों की झड़ी लग रही है, बार बार इसे निकालता हूँ। एक सवाल और आ रहा है जी कि अगर ये भजनलाल परिवार इतना शक्तिशाली है, इतना मजबूत है, तो आज जो उपचुनाव, छोटा सा उपचुनाव हम इसको कहेंगे, क्योंकि 1968 से लेकर अभी तक उनका आधिपत्य रहा है इस आदमपुर पर, तो ऐसे में वो अपने आप को कमज़ोर क्यों मानने लगे कि हरियाणा सरकार के मंत्री भी यहाँ पर आ रहे हैं, आप जैसे जो शुभचिंतक हैं राजस्थान से यहाँ पर आ रहे हैं, क्या वो परिवार कमज़ोर पड़ने लगा है या उनको लग रहा है कि अभी ये 2 साल जो बचे हैं सरकार में, इसमें अगर सेवा नहीं की तो दरवाजे बंद हो जाएंगे? देखिए, हम जनतंत्र में बैठे हैं
और ये प्रजातंत्र की जनतंत्र की खूबसूरती है कि हिंदुस्तान को सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है दुनिया में, और यहाँ कोई व्यक्ति मजबूत नहीं होता, जनतंत्र में जनता मजबूत होती है। और जनता का आशीर्वाद भजनलाल जी के सर पे रहा बरसों बरस तक, और उन्होंने अपनी जनता का आशीर्वाद पे हमेशा खरे उतरे। फिर कुलदीप जी और अब भव्य की बारी है, तो पूरे देश भर में शायद आप पूरी आकलन कीजिएगा, शायद ही ऐसा कोई हजारों हजार 4,500 विधानसभाएं हैं, उनमें से शायद आदमपुर अपने आप में अकेला होगा जिसने किसी एक परिवार को इतना आशीर्वाद लगातार दिया हो। तो ये निश्चित तौर पे जनता का आशीर्वाद है, जनता की ताकत है, और जनता की ताकत के आधार पर ही उन जनता से मिले स्नेह के आधार पर ही कोई व्यक्ति बड़ा बनता है। और आदमपुर की जनता बड़ी है, जनता का आशीर्वाद बड़ा है, तो निश्चित तौर पर भजनलाल जी का कद भी बड़ा था, भजनलाल जी का काम भी बड़ा था, और उसी लाइन पे कुलदीप जी चलते हुए आज भव्य अपनी नई इबारत की शुरुआत कर रहा है, नई शुरुआत कर रहा है। उसको हम सब की शुभकामनाएं, राजस्थान की भी शुभकामनाएं, और सभी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आदमपुर का विधानसभा क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, 1,70,000 यहाँ पर वोटर हैं, और यहाँ पर पोलिंग लगभग 1,20,30,000 के आसपास होती है। बातें चाहे जो मर्जी हों, विवाद चाहे जो मर्जी हों, मतभेद मनभेद वाली बातें कोई भी उठाए, लेकिन एक ख़ास बात जो दिल को छूती है कि यहाँ पर सभी आगंतुकों की, जो मेहमानों की आवभगत बड़े अच्छे ढंग से की जाती है, सबको प्यार से बोला जाता है, सबको चाय पानी पूछा जाता है। इतना सुंदर ये एक क्षेत्र है, इसमें हम क्या माने कि 6 नवंबर को दोबारा से दिवाली आने वाली है। निश्चित तौर पे आदमपुर 6 नवंबर को दोबारा से दिवाली मनाएगा, जोश उल्लास के साथ मनाएगा, और ये दिवाली लंबे समय तक आदमपुर का मार्ग प्रशस्त करेगी, ऐसी हमारी कामना है। और 6 तारीख आने वाली है, ज़्यादा दूर नहीं है। 3 तारीख को आदमपुर की 36 बिरादरी की जनता अपने नौजवान बेटे भव्य को आशीर्वाद देगी मत के रूप में, और भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान पे बटन दबा के, और बटन इतनी ज़ोर से दबाएगी कि गूंज दूर तक जाएगी, और भैया को ऐसा मैंडेट मिलेगा। और जैसा ये बाई इलेक्शन आदमपुर लड़ रहा है, और सारे हरियाणा ने तो अपनी जन्म के बाद शायद 12 जनरल इलेक्शन लड़े होंगे, आदमपुर ने तो 16वां इलेक्शन आदमपुर लड़ रहा है। तो आदमपुर तो हर मायने में आगे है, और आदमपुर की जनता का हम धन्यवाद करते हैं। और आदमपुर 6 तारीख को निश्चित तौर पे दिवाली मनाने जा रहा है। लास्ट में एक चटपटे सवाल, छोटे छोटे सवाल है कि अब जो 4 मेन उम्मीदवार यहाँ पर थे, उनमें से लड़ाई, क्योंकि चरण आखिरी आने वाला है, प्रचार का जो चरण है आखिरी आने वाला है, उसमें 2 ही प्रत्याशी मैदान में नज़र आते हैं, भाजपा और कांग्रेस पार्टी। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, गादड़ी बागड़ी वाला आपने सुना होगा, जयप्रकाश जी कहते हैं, उसके अलावा उन्होंने एक और आरोप लगाया कि ये जो कुलदीप बिश्नोई है, इसको तो राजनीति आती ही नहीं है, वो तो अभी बच्चा है, और उन्होंने गंदी भाषा का भी प्रयोग किया हमेशा, हर बार में वो कहते हैं कि ये थूक के चाटने वाला आदमी है। पता नहीं कितने आरोप हैं, लेकिन जब मैंने इस बारे में बात की कुलदीप जी से, वो कहते हैं, हंस के कहते हैं, मुस्कुरा के हर बात का जवाब देते हैं। तो ये जो टकराहट है वो क्या शो करती है कि एक तरफ नागनाथ हैं और दूसरी तरफ बेचारे बैल टाइप के हैं, दयालु। देखिए, चौधरी भजनलाल जी ने चाहे कुलदीप जी ने किसी ने भी नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं की, सकारात्मक राजनीति करने वाले लोग हैं। और विपक्ष में जो आप बता रहे हो 4 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, आदमपुर में गली मोहल्ले में आप घूमे हैं, मुझसे ज़्यादा घूमे हैं, तो आदमपुर में तो चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही है, भव्य चुनाव लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी 3 लोगों में कहीं मुकाबला है तो दूसरे स्थान पर तीनों में कौन रहेगा, उन तीनों का मुकाबला आपस में है, भव्य के साथ उनका कोई मुकाबला नहीं है। और जहाँ तक आरोप प्रत्यारोपों की बात है, तो हमेशा जनतंत्र में आरोप प्रत्यारोपों का जवाब जनता मत दे के करती है, और वो आदमपुर की जनता 6 तारीख को कर देगी। आखिरी सवाल, हम मानते हैं कि जनता ने प्यार दिया और अपने पुरानी परंपरा को निभाते हुए भजनलाल परिवार को अपना आशीर्वाद दिया, तो ये जो भजनलाल, ये जो हमारे खट्टर जी हैं, उनकी सरकार के 2 साल का समय बचा है, वो 2 साल के समय में क्या भव्य बिश्नोई को एक अग्नि परीक्षा देनी होगी कि या तो वो काम कराए विकास के, या फिर वो हमेशा हमेशा के लिए अपने परिवार का नाम भुला दे। देखिए, पूत के पग पालने में छाना को नहीं रहे, मारवाड़ी में कहावत है। कुलदीप जी राष्ट्रवादी विचार से प्रेरित होकर
नरेंद्र भाई मोदी के सक्षम नेतृत्व से प्रेरित होकर, मनोहर लाल खट्टर के विकासवादी काम से यहाँ हरियाणा में प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आए हैं। और उनके परिवार में आते ही कुछ चंद महीनों में, चंद दिनों में आप देखिए कि आदमपुर में किस तरह के विकास के काम होने लगे हैं। ये तो वानगी मात्र है। आदमपुर की जनता भव्य को जिता के विधानसभा में भेजेगी और चंडीगढ़ में वो निश्चित तौर पे आदमपुर की जनता के हक और हुकूक की लड़ाई पुरजोर तरीके से लड़ेंगे और जनता के विकास के कामों को गति देंगे। और आदमपुर में भव्य ही नहीं, मनोहर लाल जी खट्टर के नेतृत्व में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी 2024 में तीसरी बार सत्ता में आएगी, ये भी निश्चित है। एक बार दोबारा नाम बताएंगे? बिहारी लाल विश्नोई, विधायक नोखा, राजस्थान, बीकानेर। बिहारी लाल विश्नोई इसलिए पूछा नाम दोबारा मैंने, क्योंकि ये नाम जो है ना, एक बार मुझे फिर से बात करनी पड़ेगी। जब 6 तारीख को रिजल्ट आएंगे, इनके मन की जो बात है वो मेरी मन की बातों से थोड़ा मेल खा सकती है, लेकिन ये जो जनता बैठी, कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखा दें कितनी भारी संख्या में यहाँ पर लोग बैठे, अलग अलग स्थानों से आए हैं। उनके मन में एक ही बात है कि आदमपुर जो एक बहुत ही सुंदर सशक्त क्षेत्र है, यहाँ के लोग प्यार करते हैं। जो भी लोग यहाँ पर आते हैं उन सबसे वो प्यार करते हैं, उनको स्नेह देते हैं, उनको आदर देते हैं, सम्मान देते हैं। तो ऐसे आदमपुर के गढ़ में, ये किसी व्यक्ति विशेष का गढ़ हमने नहीं कहा, लेकिन जनता कहती है। उनके दिलों में आज भी भजनलाल की तस्वीर बसती है, उनके दिलों में आज भी किस्से कहानियाँ हैं, अनगिनत किस्से हैं जो भजनलाल जी को लेकर वो सुनाते हैं। लेकिन राजनीति है, उसमें विष का जहर धीरे धीरे घोला जा रहा है, जात पात की बातें घोली जा रही हैं। लेकिन आप ये याद रखिएगा, 3 तारीख को चुनाव है। 3 तारीख को सुबह सबसे पहले आपने मतदान करना है, फिर बाद में जलपान करना है। जब 6 तारीख का सवेरा होगा, उसका सूरज एक नई कहानी और नया विश्वास और नई शक्ति के साथ में उदय होगा और आदमपुर में एक नई शक्ति का संचार होगा।